बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट टू अस। दोस्तों, आई एम फरमान डोगर और कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी के सेंटेंसेस जो हैं वो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम इन सेंटेंसेस को सीखेंगे और जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस जो बोलते हैं, जब हमें ये मालूम होंगे तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। पहला हमारा जो सेंटेंस है कि वो पैसे के मामले में बहुत कंजूस है। ही इज़ वेरी मीज़र इन द मैटर ऑफ मनी। ही इज़ वेरी मीज़र इन द मैटर ऑफ मनी। क्या पतंगे उड़ाने का कोई फ़ायदा है? इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ फ्लाइंग काइट्स? इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ फ्लाइंग काइट्स? उसे आवारा गर्दी करने की आदत पड़ जाएगी। उसे आवारा गर्दी करने की आदत पड़ जाएगी। He will get used to wandering. He will get used to wandering. I am repeating again. He is very miser in the matter of money. वो पैसे के मामले में बहुत कंजूस है। Is there any use of flying kites? He will get used to wandering. Next sentences हैं, अपने दिल की बात कहो। Speak your mind. बैठिए। प्लीज़ बी सीटेड। इंतज़ार करो। वेट आउटसाइड। बाहर इंतज़ार करो। वेट आउटसाइड। सारा चलते चलते पढ़ रही थी। सारा वाज रीडिंग वाइल वॉकिंग। कौन ये काम कर सकता है? हु कैन डू दिस वर्क? ऊपर जाओ। गो अप। सारा चलते चलते पढ़ रही थी। सारा वाज रीडिंग वाइल वॉकिंग। अपने दिल की बात कहो। स्पीक योर माइंड। बैठिए। जब आप किसी को कहते हैं ना बैठ जाइए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ बी सीटेड। बाहर इंतज़ार करो। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। सारा चलते चलते पढ़ रही थी। सारा वाज रीडिंग वाइल वॉकिंग। कौन ये काम कर सकता है? हु कैन डू दिस? ऊपर जाओ। गो अप। सारा चलते चलते पढ़ रही थी। सारा वाज रीडिंग वाइल वॉकिंग। मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा है। आई हैव फेथ इन माई डेस्टिनी। मुझे अपनी तकरीर पर भरोसा है। आई हैव फेथ इन माई डेस्टिनी। मुझे ऊंचा सुनता है। जब आप किसी को कहते हैं ना कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम हार्ड ऑफ हेयरिंग। आई एम हार्ड ऑफ हेयरिंग। रेज़गारी रख लीजिए। प्लीज़ कीप द चेंज। प्लीज़ कीप द चेंज। रेज़गारी का मतलब होता है खुले पैसे। जब हम जिस तरह खुले करवाते हैं ना, हमारे पास वो नोट होता है बड़ा, उसको जब छोटा करवाते हैं उसको रेज़गारी बोलते हैं। प्लीज़ कीप द चेंज। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हेयर? जब आपने कब का लफ्ज़ यूज़ करना है तो आप लिखेंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हेयर? क्या तुम यही चाहते थे? इज़ दिस व्हाट यू वांटेड? क्या तुम यही चाहते थे? इज़ दिस व्हाट यू वांटेड? क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक? व्हाट द हेक? क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक? मेरी आंखों में धूल डालने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू हुडविंक मी। डोंट ट्राई टू हुडविंक मी। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो। मैंने उसे ठोक बजाकर जवाब दिया। आई पेड हिम इन द सेम कॉइन। आई पेड हिम इन द सेम कॉइन। हमने अपनी तरफ से कोई कसर उठा न रखी। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। यानी कि हमने पूरी कोशिश की। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अपनी हैसियत में रहो। लिव विद इन योर मीन्स। लिव विद इन योर मीन्स। वो मजबूर है। ही इज़ फोर्स्ड या ही इज़ कंपेल्ड भी कह सकते हैं आप। ही इज़ हेल्पलेस भी कह सकते हैं आप। ही इज़ फोर्स्ड। वो मजबूर है। वैसे वो तुम्हारा क्या लगता है? बाय द वे हु इज़ ही टू यू? बाय द वे हु इज़ ही टू यू? वैसे वो तुम्हारा क्या लगता है? बाय द वे हु इज़ ही टू यू?
पुरुमीद रहो, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। शौक दा कोई मुल नहीं, देर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर द टेस्ट्स, देर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर द टेस्ट्स, देर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर द टेस्ट। जो हो गया सो हो गया। व्हाट इज़ डन इज़ डन, व्हाट इज़ डन इज़ डन। माफ़ कीजिए मैं आपकी बात समझा नहीं, आई एम अफ्रेड आई कुडेंट गेट यू, आई एम अफ्रेड आई कुडेंट गेट यू, आई एम अफ्रेड आई कुडेंट गेट यू। ये तो तुम सोचते हो ना, दैट्स व्हाट यू थिंक, दैट्स व्हाट यू थिंक। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। जो दिल करता है कर लो, सूट योर सेल्फ, सूट योर सेल्फ, सूट योर सेल्फ। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। तो दोस्तों ये थी